सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम मोहम्मद कमर अली, मैं भोपाल से, और ये मेरी माँ जी बैठी हुई हैं। आज जो लोग रुपये के पीछे दौड़ रहे हैं, इस रुपये ने सारे घरों को बर्बाद कर दिया। माँ को अपनी औलाद से दूर कर दिया, पति को अपनी पत्नी से दूर कर दिया, समाज को तोड़ दिया, परिवार को तोड़ दिया। हर एक व्यक्ति इस रुपये के पीछे दौड़ रहा है जो कागज का है, और असली धन परमात्मा खुदा ने इंसान की ऊर्जा बनाई थी कि आप मेहनत करके अपनी खेती करके पेट भरना। जब इंसान दुनिया में बहुत शुरुआत हुई थी तो संगठित परिवार में रहते थे, तो उनको रुपये की ज़रूरत नहीं थी। जितना परिवार बढ़ता गया, फिर जब ज़्यादा परिवार बढ़ गया तो परमात्मा के दिशा निर्देश के मुताबिक, ताकि किसी दूसरे का शोषण ना हो, इसलिए रुपये का चाल चलन बनाया, जिसमें चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के, कुछ धरती पे बहुत कम पाए जाते हैं, ये ऐसे धातु हैं। बाकी धातु धरती के ऊपर बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इनका चलन आया ताकि इंसान ना तो कोई घर में चांदी बना सकता, ना घर में सोना बना सकता। धरती में जो मौजूद है वही रहेगा। कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्रीज इसको डेवलप नहीं कर सकती। जो धरती के अंदर मौजूद है वो परमात्मा ने इंसानों के हिसाब से बना दी थी कि इसकी जनसंख्या के हिसाब से इस चाल चलन को रखने के लिए कितना धातु चाहिए, सोने का, कितना चांदी का। दुनिया में जितने भी अवतार और जितने भी पैगंबर आए, उन्होंने सिर्फ लोगों को गुलामी से आज़ाद करने का विचारधारा रखी, ताकि इंसान के ऊपर जुल्म ना हो, अमन और शांति दुनिया में कायम रहे। कोई माँ अपने बेटे से दुखी ना हो, कोई पिता अपने बेटे से दुखी ना हो, कोई समाज किसी पड़ोस से दुखी ना हो। हर एक इंसान इंसाफ करने वाला बने, ये धर्म बताया था कि किसी के ऊपर जुल्म ना हो, किसी के ऊपर अत्याचार ना हो, बिना शादी के बच्चे पैदा ना हो, ये धर्म था। बुजुर्गों की सेवा हो और समाज संगठित रहे, यही सबसे बड़ा धर्म था। दुनिया के हर एक पैगंबर, हर एक अवतार ने, मैसेंजर ने यही दिया था। किसी मैसेंजर ने ये नहीं कहा था कि आप यहाँ पर एक घर बनाओ, यहाँ पर एक मूर्ति रखो, या यहाँ पर ये करो। ये सब हमें बताया गया उन शैतान धर्म गुरुओं ने जो शैतान की पैरवी करते हैं। असली जीवन से हमको दूर रखा, क्योंकि हमारा जीवन इंसान के रूप में है। हमें हमारे जीवन का हर एक कार्यशैली का हिसाब परमात्मा को, खुदा को देना है। आज हम जानवरों से बुरी जिंदगी दुनिया में गुजार रहे हैं। आपने देखा होगा, माँ बनने के लिए बिच्छू की पत्नी अपनी जान देती है, तब वो अपने पेट से बच्चे बाहर करती है और मृत्यु को प्राप्त करती है। उसने अपना सिद्धांत नहीं छोड़ा। लेकिन आज महिलाएं बिच्छू की तरह बच्चों को पैदा करती हैं पेट चाक करके, और वो बिच्छू की तरह ही जहरीले बच्चे हो रहे हैं। लेकिन वो जीवन बचाने के लिए पेट कटवाती हैं, और वो जीवन को खत्म करने के लिए पेट चाक करके बच्चे पैदा करती थी। उसने अपना सिद्धांत नहीं छोड़ा बिच्छू ने। और जो माओं को डॉक्टर डरा देते हैं और वो फटाक से ऑपरेशन करा लेती हैं, फिर जहरीली नस्लें हमारी संसार के अंदर पैदा होने लगी, जिससे जीव जंतु भी दुखी। इंसान रंग बदलने लगा, गिरगिटों को इन्होंने खेत में आग लगाकर मार दिया। रंग बदलने के लिए गिरगिट था। आज इंसान रंग बदल रहा है अपने परिवार से, अपनी समाज से। इंसान अपने शरीर के अंदर, जिस्म के अंदर इतना जहर रखने लगा कि इस जुबान के अल्फाजों से परिवार टूटने लगा। जहर रखने का सिद्धांत परमात्मा ने सांप को दिया था। इंसान एक दूसरे से छीन कर खाने लगा। ये एक दूसरे से छीन कर खाने का काम उस परमात्मा खुदा ने बंदर को दिया था। आज इंसान
नोच नोच कर खा रहा है, छीन छीन कर खा रहा है, एक दूसरे का लहू बहा रहा है। ये काम परमात्मा ने किसको दिया था? छीन गिद्धों को दिया था नोच कर खाने का। लेकिन इंसान जानवरों की सारी फ्रीक्वेंसी अपने शरीर में प्रवेश कर चुका है और जानवरों से पूरा जीवन गुजार रहा है। हर एक जानवर की कॉपीराइट कर रहा है। खंजीर की तरह अपने परिवार में गलत काम कर रहा है। जो रिश्ते थे उन रिश्तों को तार तार कर रहा है। छोटा भाई बड़ी बहन, बड़ा भाई बहन भाई चचा बाबा सबके रिश्ते खत्म कर दिए। सब गंदी व्यवस्था में चले गए जिसमें हमको जाना नहीं था। ये क्यों हुआ? उस कागज के कारण। उस कागज के बलबूते पे हम दुनिया में स्वर्ग बनाने का एक सिद्धांत रखने लगे कि हमें दुनिया बनाने के लिए दी गई है और हमें हमारे बच्चों को अच्छा जीवन गुजारने के लिए बड़ा मकान, बड़ी जागीर, बड़ी प्रॉपर्टी बनाना पड़ेगी, तब हम हमारे बच्चों के कर्तव्य से पूरे हो पाएंगे। ये गलत व्यवस्था आपको शैतान ने दी गई है। किसी माता पिता को अपने बच्चे के लिए संपत्ति छोड़ने का हुक्म नहीं दिया, क्योंकि उस परमात्मा ने हर एक इंसान के जीवन में होने वाला अनाज इस धरती को पहले ही कह दिया है कि वो पैदा करती रहेगी, वो भूखों नहीं रह सकता। लेकिन धरती के ऊपर जहर और केमिकल डाला तो धरती को भी बंजर बनाना शुरू कर दिया। अब धरती जो अनाज हमें पैदा करती है, उस अनाज का 70% 60% खर्च उसी के ऊपर हो जाता है, क्योंकि हमने उसके सिद्धांतों को छोड़ दिया। और रुपये का जो चलन था वो सोने का था। जब परिवार बड़ा हो गया और परिवार के अंदर ज़्यादा संख्या हो गई थी, जब अलग अलग हुए, कुछ लोग उसमें काम करते थे, कुछ नहीं करते थे, तो परमात्मा का दिशा निर्देश के मुताबिक जो मेहनत करेगा उस मेहनत के बदले उसको उसकी ऊर्जा को इकट्ठा करके सोने और चांदी के सिक्के में डाइवर्ट कर दी जाएगी। अब मैं अगर आलू बो रहा हूँ और मेरे पास धरती ऐसी है जिसमें आलू, अरबी और ऐसी चीज़ें ही पैदा होती हैं, और किसी दूसरे के पास ऐसी धरती दी गई है जिसके अंदर ऊपर के अनाज पैदा होते हैं, ये तो आपस में अदला बदला करके खा लेंगे। लेकिन जिसके पास धरती खेती करने का नहीं है, जो खेती नहीं कर सकता, तो किसान की ज़रूरत की चीज़ें जो हैं, जैसे हल बनाना, गाड़ी के पहिए बनाना, किसान की जितनी भी सुविधा की चीज़ें थी, जो लोग जो काम करते थे, फिर उनके लिए एक सिद्धांत रख दिया गया। उनके लिए ये सिद्धांत रख दिया गया कि तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारे लिए अनाज देते रहेंगे। तो उनका भी जीवन गुजरता था। जैसे तेली का काम, किसान ने सरसों निकाल के, सोयाबीन निकाल के, जो भी चीज़ें तेल वाली उसको दे दी, उसने तेल बनाया और उसने उन लोगों तक भी तेल पहुंचाया जिनके पास ये चीज़ें पैदा नहीं होती थी। तो ये सर्कुलेशन हमारा चलता था। जब एक परिवार से सैकड़ों परिवार हुए और हजारों हुए और लाखों हुए, आज करोड़ों परिवार हो गए। एक ही बाप से सब पैदा है इंसान। लेकिन फिर ये जब ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी, एक सीमा बना ली, देशों की सीमा बना ली, तो फिर ये सोने और चांदी का सिक्का बनाया कि अगर आपके देश में ये चीज़ पैदा नहीं होती तो आप दूसरे देश से व्यापार करने के लिए इस सिक्के का प्रयोग करना। आप उधर से एक दो व्यक्ति बिजनेस के लिए खड़े हुए, कोई गरम मसाले लेके आ रहा है, कोई तेल लेकर आ रहा है, कोई गुड़ लेकर जा रहा है, कोई शक्कर लेकर जा रहा है। इस तरीके की जो चीज़ों की अदला बदली के लिए धातु को तय किया गया, जिसको हम सोना बोलते हैं। उस धातु को तय कर दिया गया कि दूसरे देशों से तुम व्यापार करके अपने देश के अंदर अगर आते हो तो वहाँ का धातु अपने इधर लेकर आओ, अपने देश की सील लगाओ और अपने देश को विकसित बनाओ। जिस देश के अंदर जो चीज़ें पैदा होती हैं वो दूसरे देशों को देते रहो, जो उनके देश में पैदा नहीं होती वहाँ से मंगाते रहो। ये हमारी व्यवस्था थी, क्योंकि हमें दुनिया बनाना नहीं था, हमें दुनिया गुजारने का सिद्धांत दिया गया था। हमें दुनिया में रहने के लिए भेजा था, ना कि दुनिया बनाने के लिए भेजा था, क्योंकि दुनिया तो मिटाने का वादा उसने हमें कह दिया। हर ग्रंथ के अंदर आया है,
धरती पे जो पैगंबर मैसेंजर ग्रंथ लेके आए, कुरान कहो, बाइबल कहो, तौरेत, जुबैर, अंजीर, जो भी किताबें आई, उन सब में यही सिद्धांत आया कि धरती को मिटाया जाएगा और कयामत का दिन मुकर्रर है, इसे बदला नहीं जाएगा। कयामत आने से पहले क्या क्या होगा, ये सारे संकेत उन ग्रंथों के अंदर, कुरान के अंदर, किताबों के अंदर दे दिए गए थे। लेकिन शैतान ने क्या काम करा, लोगों को ग्रंथों के अंदर परिवर्तन कराकर दुनिया का मालिक बना दिया, और दुनिया का मालिक बन गया तो वो स्वयं भगवान बन गया। वो अपनी माँ को भी आज गाली बकता है। आज मैंने अपने परिवार के 80%, ये मेरी माँ बेटी हुई है, 80% लोग ऐसे देखे जो अपनी माता पिता को गालियाँ बक रहे हैं, क्योंकि उनको दुनिया पसंद है। अगर दुनिया पसंद नहीं होती इनके अंदर, अगर ईमान होता, तो माता पिता को बुरा नहीं कह सकते। क्यों? कि माँ जन्नत है। माँ जिसकी दुखी है वो दुनिया में ताजमहल भी बना ले और कुतुब मीनार भी बना ले, लाल किला भी बना ले, कितनी भी बड़ी दौलत का मालिक बन जाए, जिसकी माँ नाराज, उसकी कोई इबादत काम नहीं करेगी। लेकिन माँ को नाराज करके अपने बच्चों का भविष्य बना रहे हैं मूर्ख। ये धर्म पर नहीं, ये ईमान पर नहीं। वो ईमान इनका कहाँ से निकला कि इनको दुनिया में जन्नत बनाने का लालच उस शैतान दज्जाल ने दिया कि तुझे अभी जीना है, तुझे तेरे बच्चों के लिए अच्छा भविष्य बनाना है, इनको एजुकेशन दिला, ये तेरी जिम्मेदारी है। जबकि ये जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं थी। कोई जानवर अपने बच्चों के लिए रख कर नहीं जाता। एक चूहा है जो सबसे ज्यादा चोरी करता है जमीन के अंदर। चूहे की तरह ये लोग सारे बुरे काम कर रहे हैं। अपने भाइयों का हक, अपने रिश्तेदारों का हक, अपने मोहल्ले में यतीम बच्चों का हक, बेवा औरत का हक, मजलूमों का हक, सब कुछ अपनी जीवन का अंदर अपने ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके कारण इनके तो अब परिवार पूरे शैतान बन रहे हैं। जो रुपया है वो रुपया कागज का हो गया, और वो रुपया अब इसलिए कागज का हो गया कि इनों की औरतों ने जेवर पहनना पसंद कर लिए थे, जो कि जेवरों का हुक्म नहीं आया था कि कोई भी औरत जेवर पहने, क्योंकि रुपया कम हो जाएगा अगर आपने जेवर के रूप में इसको उपयोग किया। क्योंकि हजरत मोहम्मद ने भी यही लड़ाई लड़ी थी। उनके घराने के अंदर भी जेवरों को बड़ा ओहदा दिया जाता था, जिसके बाद जितने ज्यादा जेवर होते थे, सोने चांदी के हीरे, उनको उतना ही अमीर माना जाता था। तो वो अपनी जेवरों का दिखावा करते थे, और परमात्मा को ये चीज पसंद नहीं थी। परमात्मा, ईश्वर, खुदा जिसको हम बोलते हैं, वो ये चाहता था कि अगर आपने जेवर के रूप में इसको घरों में कैद कर लिया तो समाज के अंदर ये रुपया नहीं जाएगा, और ये रुपया जब नहीं जाएगा तो समाज भूख से मर जाएगी। उसको काम के बदले, उसकी ऊर्जा के बदले यही सोना मिलना चाहिए। अगर आप कागज के टुकड़ों पर अगर अपनी ऊर्जा वेस्ट कर रहे हो, ये तो कभी भी बंद हो जाते हैं, बदल जाते हैं, जल जाते हैं, गल जाते हैं, फिर आपकी करी हुई ऊर्जा सब नष्ट हो जाएगी। इसलिए सोने और चांदी के सिक्के चलन में रखना थे। कुरान में असहाबे कैफ का जिक्र आया कि 309 वर्ष के बाद भी उनका सिक्का चलन में रहा। क्यों रहा चलन में? कि वो सोने का था। सन उसका देखा कि ये तो 309 साल पुराना सिक्का है, फिर भी चला वो। आज हमारा 2014 का नोट 500 का, 1000 का नहीं चलेगा, 15 का नहीं चलेगा। क्यों? कि हमने उस सोने को जेवर के रूप में पसंद करा, तो वो सोना हमारा सब लेकर चले गए। पूरे देश का सोना उन्होंने, पूरी दुनिया का सोना अपने कंट्रोल में कर लिया। आज 10 ग्राम सोने की कीमत अभी 1.5 लाख है, अभी 5 लाख होने वाली है। वो आपको 10 लाख भी देंगे 10 ग्राम के। क्यों? कि वो आपके पास आपकी ऊर्जा को छोड़ना नहीं चाहते। वो आपकी ऊर्जा है सोना, जो आप मेहनत करते हो, उसको अगर आप कायम में रखते तो दुनिया में किसी भी देश में लड़ाई नहीं होती, हर एक देश अमन और शांति में होता। कोई देश किसी का गुलाम नहीं होता, और किसी माँ का बेटा नाफरमान नहीं होता।
हर घर के अंदर संगठित परिवार होता, समाज के अंदर किसी तरीके का अपराध नहीं होता, ना नशा होता, ना जिना होता। क्योंकि परमात्मा ने जैसे जमीन को फसल के लिए बनाया है, ऐसे ही औरत को नस्ल के लिए बनाया है। जमीन का सिद्धांत है कि इस जमीन के ऊपर आप जो बीज डालोगे वो बीज को उगा देती है। अब गल्ला उगाने के लिए, खाने वाली वस्तुओं को उगाने के लिए किसान को मेहनत करना पड़ती है। वृक्ष, बड़े बड़े झाड़ वृक्ष जिनको बोलते हैं, वो बगैर मेहनत के हो जाते हैं। जैसे कि आम हुआ, नीम हुआ, बड़े बड़े पीपल हुआ, बरगद हुआ, ये इनके लिए खेती नहीं करना पड़ती, ये खुद उग जाते हैं। लेकिन खाने के भोजन के लिए किसान को जमीन पर मेहनत करना पड़ती है, उसकी साफ सफाई करना पड़ती है, उसको नरम बनाते हैं, तब उस खेत के अंदर नरमी आती है, गीलापन आता है, तब उसके अंदर बीज डाला जाता है, तब अनाज पैदा होता है। कर्री जमीन के अंदर फसल पैदा नहीं होती। इसीलिए जब जमीन की हम देख रेख करते हैं, जब जमीन को टाइम टाइम पर हाँकते जोतते हैं, तब हम हमारे किसान भाई भोजन प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे ही हमारे बच्चों के लिए भी सिद्धांत था कि हमें हमारी नस्लों को नरम बनाने के लिए समाज में कोई अपराध न हो, किसी तरीके का अत्याचार न हो, किसी के प्रति, किसी दूसरे के प्रति नफरत न हो। ये समाज की जिम्मेदारी थी, ये धर्म गुरुओं की जिम्मेदारी थी, हर एक माता पिता की जिम्मेदारी थी कि हम हमारे बच्चों का भविष्य किस तरीके का चुने, शैतान वाला भविष्य चुने या परमात्मा ईश्वर खुदा वाला चुने। परमात्मा दयावान है, इधर खुदा भी रहम करने वाला है, दोनों एक ही हैं। तो हम हमारे बच्चों का भविष्य रहम करने वाले के तरीके के ऊपर लाएं, ना कि जुल्म करने वाले के। जब हमारा पालनहार इस सृष्टि को बनाने वाला दयावान और रहम करने वाला है, तो फिर हमारे बच्चों को हम जुल्म करने वाली शिक्षा क्यों दें, उनको जालिम क्यों बनाएं, उनको अपराधियों की व्यवस्था बनाकर क्यों दें। हमने अपने हाथों से हमारे बच्चों को ये अपराधी बनाया है। क्यों? कि हमने खेत पर मेहनत करी तो उससे फसल पैदा हुई, लेकिन नस्ल पे मेहनत नहीं करी, जिसके कारण नस्ल खराब हुई। जैसे खेत को अगर सूना छोड़ दिया जाए तो साल 2 साल के बाद वो बंजर हो जाता है। 10, 20, 30 साल बाद उसके अंदर बड़े बड़े वृक्ष उग जाते हैं। कुछ वृक्ष ऐसे उगते हैं जिनका कोई फायदा नहीं होता, जिनकी लकड़ी भी काम नहीं आती, जिनके फल भी काम नहीं आते, जिनके पत्ते भी काम नहीं आते, उनकी जड़ें भी कोई काम नहीं आती, वो सिर्फ जमीन को नष्ट करते हैं। कुछ ऐसे वृक्ष हर जमीन में उगे हुए देखे होंगे आपने। ऐसे ही आपने परिवार के ऊपर मेहनत करना खत्म कर दिया, परिवार को स्कूल और कॉलेज और मदरसे के हवाले छोड़ दिया, अपनी नस्लों को दूसरों के हवाले छोड़ दिया, तो आज उन नस्लों के अंदर वैसे ही पैदा हो रहे हैं, वैसे ही वृक्ष उग रहे हैं जो भाई से भाई की नफरत रखते हैं, माता पिता का सम्मान नहीं करते, समाज में गंदगी फैलाते हैं, परिवारों के अंदर गलत विचार व्यवहार रखते हैं। इनका दिमाग माँ के पेट से कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि समाज ने नस्ल बचाने का प्रयास नहीं किया। समाज ने सिर्फ फसल बोने का प्रयास किया तो फसल ले रहे हैं। नस्ल बचाने का अभ्यास किसी ने नहीं करा कि हमको नस्लों को आगे क्या देना है, उनको कैसा जीवन देकर जाना है। क्या हम सिर्फ इन धर्म गुरुओं के और नेताओं के पीछे अपना जीवन गुजारें और अपने बच्चों का भी उन्हीं के पीछे जीवन गुजरवाएं, तो क्या हमारी पकड़ नहीं होगी? हर एक इंसान की पकड़ होगी। परमात्मा ने जो जिंदगी दी है, ये अनमोल जिंदगी है। इस जिंदगी के हर एक सेकंड का हिसाब वो लेगा, हर एक पल का हिसाब लेगा, क्योंकि उसने वादा करा है। और जो लोग परमात्मा ईश्वर से दूर हो गए, वो शैतान की गिरफ्त में हो गए। वो दज्जाल जो दुनिया में जन्नत बनवा कर दे रहा है,
और झूठी लज्जत, ये वो दज्जाल के फितने से अब आज़ाद करने के लिए हम लोग एक अभ्यास कर रहे हैं और प्रयास भी चल रहा है, और अपनी आवाज़ जनता ही सरकार है। हम किसी सरकार के इशारों पर नहीं चलेंगे, क्योंकि परमात्मा ने हमें आज़ाद विचार वाला पैदा किया है। हम क्यों हमारे ऊपर हुक्मरान मुहैया कराएं? हम क्यों हमारे सोचने समझने की ताकत किसी और को दें? ये सोचने समझने की ताकत इस उंगली को कहते हैं। ये दिमाग है, मस्तिष्क है, यही परमात्मा से कनेक्ट होता है। हम जिसको हमारा दिमाग का ऊर्जा दे रहे हैं मत डालकर, आज उसने कितनी गंदगी फैला दी। कितने लोग आज दुखी हैं। 99% लोग दुखी हैं। जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो भी दुखी है, जिसके पास बहुत कम है वो भी दुखी है। कोई माँ सुखी नहीं है इस संसार के अंदर। हर एक माँ के आत्मा के अंदर आग लग रही है। क्यों आग लग रही है? माँ ने तो अपना पूरा किरदार निभाया, लेकिन माँ की औलाद ने अपना किरदार नहीं निभाया। उसकी जिम्मेदार कौन है? ये बनाई हुई व्यवस्था। और व्यवस्था किसने बनाई? इंसान ने। ये इंसान स्वार्थी हो गया। दुनिया की लज्जतें इसको पसंद आने लगी। दुनिया में आलीशान इमारतें इसको दिखाने लगा, क्योंकि पहले वो मस्जिद और मंदिर बनवाने लगा। मस्जिद और मंदिर बनवाकर लोगों को विश्वास दिलाया कि ये हमेशा रहेंगे। जब ये हमेशा रहेंगे तो तुम्हारे मकान भी हमेशा रहेंगे, तुम भी मकान बनाओ। और मस्जिदों से वो ऐसे ही नारे लगाने लगे, शैतान के पुजारी मस्जिदों में मेंबर पर खड़े होकर उस दज्जाल के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं। जमात में ले जाते हैं, वहां तैयार करते हैं, कहते हैं एक भी अल्लाह वाला रहेगा, दुनिया का निजाम यूं ही चलेगा। आज हर एक माँ, आप चाहती है ऐसा निजाम चले? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो निजाम अभी चल रहा है, आप इस निजाम से खुशी हो क्या मेरी माँ? नहीं। आप ये बताइए, मस्जिदों के अंदर ये ऐलान करते हैं कि दुनिया के अंदर एक भी अल्लाह वाला रहेगा, दुनिया यूं ही चलती रहेगी। आप चाहती हो दुनिया चलती रहे इस तरीके? नहीं चलेगी। अभी आपके घर में कितने लोगों का भविष्य खराब हो गया? सबसे पहले आपका बेटे का खराब हुआ है ना, फिर अभी आपने देखा आपके भाई है, फिर आपका एक भतीजी का बहू। देखिए आपने क्या ऐसी व्यवस्था चलवाओगी? नहीं, ऐसी नहीं चलेगी। हर माँ दुखी है। ये मेरी माँ है, अल्हम्दुलिल्लाह 12 महीने इन्होंने मुझे घर में रखा और 45 साल से मुझे साथ में रख रही हैं। दुनिया की पहली माँ होंगी जिन्होंने अपने पूरे हक अपनी औलाद के ऊपर कुर्बान करे हैं। भरी जवानी में बेवा हुई, चाहती तो दूसरी शादी भी कर सकती थी, लेकिन बच्चों के लिए भविष्य खराब हो जाएगा। इन माँ ने मेरे लिए वो रास्ता चुना जो सिरातल मुस्तकीमा का है। हालांकि इस्लाम ने इजाज़त दे रखी थी, इस्लाम ने इजाज़त दे रखी है कि पति के ख़त्म होने के बाद आप निकाह कर सकते हो, लेकिन इन्होंने अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी जवानी मेहनत करके हम लोगों को बड़ा करा। मेहनत का खिलाया, हलाल खिलाया, किसी का हक नहीं दबाया, किसी के दिल दुखाने वाला कोई बोल नहीं बोला, कोई भी इनके बारे में कह नहीं सकता ये मेरी माँ है। क्योंकि इन्होंने अपना बच्चों को जो बाप के ख़त्म होने के बाद जो प्यार, जो संस्कार मिलना थे, पूरे दिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ जो अल्लाह से मांगती है वो मिल जाता है। कोई चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं रहती। जब ज़रूरत पड़ती है, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो इंतज़ाम कर देता है। क्यों कर देता है? कि मेरी माँ का ईमान है। वो जो जुल्म देख रही हैं दुनिया में, जो जुल्म हो रहा है, लेकिन बाकी माएँ क्या कर रही हैं? बाकी माँओं ने अपनी औलाद को हलाल लुक़मा नहीं खिलाया, उन्होंने किसी दूसरे का हक दबाकर खिलाया है। और दूसरे का हक अपनी औलाद को अगर तुम खिलाओगे तो वो आपकी औलाद आपकी दुश्मन बनेगी, क्योंकि जैसा अन्न खाओगे वैसा मन होगा। बगैर मेहनत, बिना ऊर्जा का अन्न खाओगे तो मुर्दार होगा, दिल मुर्दार होगा, जिस्म से तुम जिंदा दिखोगे। ना तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी, ना तुम्हारी इबादत कबूल होगी। ये सिर्फ दिखावा है तुम्हारा, टोपी लगाना और टोपी पहनाना। ये धर्म नहीं है, ना ये कोई मज़हब है।
ईमान को कबूल करना पड़ता है। ईमान लाने का मतलब मैं अपनी सारी ख्वाहिश, सारी इच्छाएं उस खुदा के लिए छोड़ रहा हूं, यही कुर्बानी है। किसी जानवर पर छुरी फेरना कुर्बानी नहीं है। उसी की मखलूक के ऊपर छुरी फेर कर तुम सोचते हो कि हमने कुर्बानी कर दी, ये हमें जन्नत में ले जाएगा। वो जहन्नुम के लिए तैयार कर रहा है तुम्हें। अगर तुम्हें ख्वाहिश है, अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानी करोगे, मजलूम यतीमों का हक बराबर दोगे, अमन और शांति के लिए हमेशा लड़ते रहोगे कि दुनिया में अमन शांति कायम हो, हक की आवाज़ तुम लगाते रहोगे, तो तुम ईमान वाले हो। किसी भी तरीके को तुम अपना लो, अगर तुम्हारे अंदर दया की भावना है तो तुम ईमान वाले हो। ईमान वाला टोपी लगाने से नहीं होता, ईमान वाला नॉनवेज खाने से नहीं होता, चिकन मटन खाने से ईमान वाला नहीं होता, किसी जानवर पर छुरी फेरने से ईमान वाला नहीं होता, किसी की जान लेने वाला ईमान वाला नहीं हो सकता। ईमान का मतलब कि हमारे अंदर दया होना चाहिए। अगर हम किसी के ऊपर जुल्म होते हुए देख रहे हैं तो हम ईमान से खारिज हैं, हमारे अंदर ईमान नहीं है। किसी के ऊपर भी अगर अत्याचार और जुल्म हो रहा है और हम अपने बच्चों के साथ मस्त हैं तो हम ईमान वाले नहीं हैं। हमें दूसरे के बच्चे के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, अपने ऊपर किरदार झांकना पड़ेगा कि ये मेरे बच्चे के ऊपर हो रहा है। आज अगर मैं बोलूँगा तो ये जुल्म ख़त्म हो जाएगा, वरना मेरे बच्चे के पास भी आएगा। ये आवाज़ लगाने वाले मौलवी नहीं है, ये सांपों के बिल में घुस गए थे जिस रोज वैक्सीन लग रही थी। किसी मौलवी ने नहीं किया था कि आप इस वैक्सीन को मत लगाओ, क्योंकि मौलवी पहले जाकर फोटो खिंचवा रहे थे। बड़े बड़े धर्मगुरु पहले जाते थे और सबसे पहले जाके फोटो खिंचवा के स्टेटर पे लगाते थे ताकि तुम लोग भी जाओ। उस दौर में इंसाफ की आवाज़ एक ही व्यक्ति ने लगाई जिसको फरिश्ता बनाकर दुनिया में भेजा, डॉक्टर देवेंद्र बिलारा। उस अत्याचार जुल्म के खिलाफ, मार्क्स के खिलाफ, लॉकडाउन के खिलाफ आवाज़ लगाई, क्योंकि मस्जिदें इन्होंने पहले बंद कर दी थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि दज्जाल का फितना दुनिया में सबसे बड़ा फितना होगा, और इन्होंने वो हदीसें बना डाली, फर्जी हदीसें। कहते हैं कि दज्जाल मदीने में दाखिल नहीं होगा। जब मदीने में दाखिल नहीं होगा तो फिर मदीने क्या आसपास की जितनी मस्जिदें थी उनके अंदर क्यों सोशल सिस्टम आ गया था? 5 से ज़्यादा लोग क्यों एंट्री नहीं हो रहे थे? तुम्हें मौत से डर लगता था? मौत और ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है ना। मौत और ज़िंदगी जब अल्लाह के हाथ में है तो तुम कहते हो कि मस्जिद अल्लाह का घर है, काबा अल्लाह का घर है। जब अल्लाह के घर में किसी और की चल रही है, अल्लाह के घर के अंदर तुम्हारी फट रही है जाने में, उसके अंदर तुमने ताले लगवा दिए, फिर तुम ईमान वाले हो? तुम सब दज्जाल के साथ बहुत जल्द जाने वाले हो। तौबा कर लो, वक्त बहुत कम है। अब जो वक्त है तौबा का दरवाज़ा बंद होने का वक्त है। बहुत जल्द तौबा का दरवाज़ा भी बंद होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा टेस्ट हो गया। जिस रोज़ बिना दिखने वाले वायरस से तुम डरे, जो कि था नहीं, झूठा था, उस झूठी दज्जाल के फितने में तुम मुब्तला हो गए। दुनिया के हर देश ने मस्जिदों को खाली कर दिया, मंदिरों को खाली कर दिया, चर्च को खाली कर दिया। उस WHO वर्ल्ड इकोनॉमी का मेंबर वो मौलाना साद ने मुसलमानों को जिहादी बताया कि ये कोरोना जिहादी हैं, और वही 4 महीने, 2 साल, 1 साल की जमात लेकर जाता है। कितनी औरतें हैं जो जिनके आदमी जमात में जाते हैं वो दूसरे मर्दों के साथ भाग गई। आओ मेरे पास देखो, कौन से खुदा के रास्ते में लेके जाता है? वो दज्जाल के रास्ते पर लेके जाता है, शैतान के रास्ते पर। माँ बाप की खिदमत से दूर करता है, बहन भाइयों की जिम्मेदारियों से दूर करता है, परिवार की, समाज की जिम्मेदारियों से दूर करता है। कहता है खुदा के रास्ते में आ जाओ, एक भी अल्लाह वाला रहेगा, दुनिया यूं ही चलेगी। ये दुनिया अब मिटने वाली है, अब दुनिया नहीं चलेगी। अभी फिलिस्तीन में आपने देखा 5 साढ़े 5 लाख लोग क्यों मर गए? वहाँ पहला सजदा करा था, वहाँ क्या खुदा का घर नहीं है? तुर्की में भूकंप आया, कितने लोग मरे? 50,000 लोग मरे। एक भी अल्लाह वाला रहेगा, दुनिया यूं ही चलेगी। वो कहाँ चले गए? और आज कितने मौलवी हैं जो सच की आवाज़ लगाते थे और जेलों में डाल दिया गया है। कहाँ चले गए वो लोग? फिर क्यों नहीं कहते कि अल्लाह वाले कहाँ चले गए जब दुनिया का निज़ाम बिगड़ रहा है? आज मुसलमानों को मोम लिंचिंग में मारा जा रहा है,
हर जगह इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये क्यों नहीं बोलते? ये नहीं बोलेंगे। ये सांप हैं छुपे हुए, अजगर सांप से भी ज़्यादा। अजगर तो 1-2 लोगों को निगलता है, ये पूरे मुसलमानों को निगल रहे हैं। उस शैतान दज्जाल के लिए हर इंसान को तैयार कर रहे हैं। कुरान पढ़ने और पढ़ाने के लिए नहीं आया था, कुरान तो इंसाफ को कायम करने के लिए आया था। कुरान खुदा के कानून को कायम करने के लिए आया था, ना कि शैतान के कानून को कायम करने के लिए आया था। तुमने आज शैतान का कानून दुनिया में लागू कर दिया। दुनिया से सोने और चांदी के सिक्के हटाकर जेवरों के रूप में तुमने पसंद करे, और जेवरों के रूप में जब तुमने पसंद करे तो तुम्हें कागज का पेपर पकड़ा दिया गया। अब पूरी दुनिया के अंदर डिजिटल रुपया आ रहा है। और वो डिजिटल रुपया क्यों आ रहा है? कि तुम RFID चिप लगवाओगे तभी अपने बच्चों को खाना खिला पाओगे। और अगर तुमने RFID चिप अपने शरीर में नहीं लगवाई तो सैटेलाइट से तुम कनेक्ट नहीं होगे। स्टार लिंक सैटेलाइट जो एलन मस्क ने बनाया है, वो हर एक आधार कार्ड को कनेक्ट करेगा, हर एक बच्चे को वो दज्जाल के लिए तैयार करेगा। ये मोबाइल भी बंद हो जाएंगे, ये सारी टेक्नोलॉजी बंद हो जाएगी जिस रोज RFID चिप तुम्हारे शरीर में आ जाएगी। और RFID चिप का मतलब कि तुम्हारा सांस लेना उनके हाथ में हो जाएगा। अगर तुम उनके खिलाफ बोलोगे, उन शैतानों के खिलाफ अगर क्रांति करोगे तो तुम्हारी आवाज बंद कर दी जाएगी, पता भी नहीं पड़ेगा कि आप किस कारण मरे हो। ऐसी टेक्नोलॉजी आपको मारने के लिए उन्होंने बना रखी है। लेजर बीम से आपको टारगेट कर दिया जाएगा। एक मक्खी के मुंह के बराबर आपके ऊपर एक लेजर लाइट पड़ेगी और आप बैठे बैठे शांत चलते फिरते मर जाओगे। आज जो वर्तमान में दुर्घटनाएं हो रही हैं और अपराध इतने बढ़ रहे हैं, कितने बच्चे अब लोगों की जान ले रहे हैं। कोई गाड़ी चलाता है गरीबों के ऊपर, कोई तलवार से काट रहा है, कोई गोली चला रहा है। ये तो अभी शुरुआत है। 2027 में जब जाओगे तो आपके मोहल्ले में भी ऐसा होगा। आपका पड़ोसी आपको कब मार जाए कोई पता नहीं रहेगा। आपका बेटा, आपकी माँ, आपका भाई, कोई भी किसी को भी मार सकता है, क्योंकि शैतान तो इंसान के खून का प्यासा है, नाहक मारना चाहता है, अकाल मौत मारना चाहता है। इसीलिए तो हराम, खुदकुशी करना हर धर्म के अंदर हराम है, और बिना शादी के बच्चे पैदा करना हर धर्म में हराम है। और आज वो ऐसा ही व्यवस्था बना रहा है कि बिना शादी के लोग बच्चे पैदा करेंगे और एक दूसरे की खुदकुशी करेंगे। ये जायज़ करार दे दिया जाएगा। क्या आप इस तरीके की दुनिया पसंद करते हैं, इन मौलवियों के पीछे चल के, इन शैतानों के पीछे चल के, कि दुनिया का निज़ाम यूं ही चलता रहे? ये इनके भरोसे अगर आप बैठे रहे तो कसम खा के कह रहा हूँ 2029 में 81% लोग मर जाएंगे। 2030 का सूरज वही लोग देख पाएंगे जिसके ज़मीर जिंदा होंगे। जिस्म से जिंदा और ज़मीर से मुर्दा लोग मरने वाले हैं। तैयारी कर लो और तौबा कर लो। ना तो कोई सरकारी डिपार्टमेंट रहेगा, ना कोई सरकारी नौकरी रहेगी, ना कोई प्राइवेट रहेगी। शैतान खुद खेती करेगा टेक्नोलॉजी द्वारा, आपको डिटेंशन कैंप में रखेगा, फिर वो अनाज आपको खिलाएगा जो अनाज कुत्ते और जानवर भी नहीं खाते। वो ऐसी चीज़ें खिलाएगा, वो ऐसी हराम चीज़ें खिलाएगा जो कोई जानवर भी नहीं खाता, और आपको खाना पड़ेगा। जिस तरीके से अभी वैक्सीन लगाई, ऐसा प्रेशर दिया, अभी RFID चिप आ रही है ना, तो आप उससे जब खरीद करोगे तो 1 लाख रुपए का सामान तुम्हें 100 रुपए में मिल जाएगा। और अगर RFID चिप नहीं लगवाओगे तो आपको दिक्कत तो आएगी। इसलिए उस दिक्कत को दूर करने के लिए आपको तैयारी करना पड़ेगी। घर के अंदर अपनी व्यवस्था बनाना पड़ेगी कि बिना रुपये के हमारा लेन देन कैसे हो। हमें किसानों को जागरूक करना पड़ेगा, खेती को देसी तरीके से करना पड़ेगा। फार्मा कंपनियाँ जितनी भी बाहर से जो बीज आते हैं, इन बीजों से हमें दूरियां बनाना पड़ेंगी। ये हमको बांझ बीज देंगे और हमारे बीज जब नहीं होंगे तो इनका बीज हमको बोना पड़ेगा, और इनका बीज हम बोंगे तो समझ लो कि RFID चिप लगवाना पड़ेगी। किसान क्रेडिट कार्ड क्यों हो रहा है? कि किसान को भी गुलाम बनाए रखना है। किसान से खेती का सिद्धांत लेना है। किसान
क्रेडिट कार्ड का ही पूरा मतलब है किसान को खेती से काट दो, ड्रोन से, टेक्नोलॉजी से खेती होगी। किसान को खेती से काट कर किसान को वो सारी चीज़ें खिलाओ जो चीज़ें इंसान के लिए हराम थी। क्या आप चाहते हो ऐसी दुनिया चलती रहे? इन मौलवी और इन धर्मगुरुओं के पीछे, ये सारे ही धर्मों के धर्मगुरु, ये सारे धर्मों के धर्मगुरु सांप से भी ज्यादा, आस्तीन के सांप से भी ज्यादा घातक है तुम सबके लिए। कोई भी धर्मगुरु सिद्धांत पर नहीं है, उस ईश्वर, उस खुदा के, उस परमात्मा के। सिर्फ एक व्यक्ति जो जिसने आवाज लगाई, डॉक्टर देवेंद्र बिल्हारा, उसके अलावा दुनिया में कोई ना तो धर्मगुरु है, ना कोई आएगा, ना दुनिया बनी है जब से अभी तक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ, ना आएगा। सिर्फ उस व्यक्ति का कहा मान लो, उस व्यक्ति डॉक्टर देवेंद्र बिल्हारा का कहा मान लो, पूरी दुनिया में अमन कायम हो जाएगा। कोई माँ के अंदर दुख नहीं रहेगा, हर बच्चा सुखी हो जाएगा, समाज से अपराध खत्म हो जाएगा। शेर और बकरी एक साथ पानी पिएंगी, वो भी उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो व्यवस्था ऐसी है। जल, जंगल, जमीन, रोटी, बेटी, माटी, खेत, खेड़ा, खलियान, शिक्षा, स्वास्थ्य से, न्याय से, हर चीज से आपको लाभ मिलेगा। हर चीज का अगर लाभ लेना है तो जनता सरकार मोर्चा के लिए उन धर्म गुरुओं को आना पड़ेगा, जो धर्म गुरुओं को तुम अपना खुदा और भगवान के बराबर दर्जा देते हो। उन धर्म गुरुओं से कहो कि आप इस जनता सरकार मोर्चा में ज्वाइंट हों। और ये जो आवाज़ उठी है, ये वही आवाज़ है जिसके बारे में पहले हज़रत मोहम्मद ने बताया था कि लोगों, एक वक्त आएगा जब दुनिया में जुल्म बरपा होगा, हर घर के अंदर दुख होगा, हर एक माँ दुखी होगी, हर एक पड़ोसी दुखी होगा, हर एक बाप दुखी होगा, और दुनिया में नंगा नाच होगा और शैतान तुम्हारे ऊपर हुकूमत करेगा। तब एक इंसाफ लगाने वाला व्यक्ति खड़ा होगा, और जब वो इंसाफ की आवाज़ लगाए तो लोगों, अगर आग जल रही हो तो घिसट कर आना, समंदर भी हो तो पार कर कर आना, लेकिन उस आवाज़ में शामिल हो जाना, क्योंकि वो आवाज़ परिवर्तन की होगी, लोगों के जुल्म ख़त्म करने की, शोषण को ख़त्म करने की, बेरोजगारी को ख़त्म करने की, अपराधों को ख़त्म करने की। सत्य की मार्ग होगी, सिरातल मुस्तकीमा का रास्ता होगा। उस आवाज़ पर आ जाना। आज वो आवाज़ लग चुकी, लेकिन लोग अंधे हो चुके हैं, क्योंकि ये धर्म गुरु तो आपको नहीं बताएंगे कि उस आवाज़ के साथ हो जाओ। क्यों नहीं बताएंगे कि इन्होंने हराम का ही खाया है? अगर इन धर्म गुरुओं के पीछे तुम रहोगे तो तुम नरक में चले जाओगे। ये धर्म गुरु ये चाहते हैं कि लोग हमारे बनाए हुए षड्यंत्र में फंसे रहें, हमारे जाल में फंसे रहें, क्योंकि हमसे कमाते नहीं बनता, हमारे बच्चे भी नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि वो भी बच्चे हराम की खाते हैं उनके। लोगों को मूर्ख बनाकर, ठग कर, वो अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए आपको मूर्ख बनाए रखते हैं। और हर एक समाज के अंदर ये धर्मगुरु अपने बच्चों के लिए स्वर्ग बना रहे हैं, अय्याशी करने के लिए फार्म हाउस बना रहे हैं, लेकिन तुम्हारे बच्चों को नर्क के लिए तैयार कर रहे हैं। उन धर्म गुरुओं के पीछे मत चलो, और उन धर्म गुरुओं को खेतों में जोतना है, ये वादा है। जितने भी बड़े बड़े धर्म गुरु हैं ना, जिनके आगे लोग शीश झुकाते हैं, इन्हों के लिए हमने हल बना रखे हैं। जो बंजर जमीन हो चुकी है ना, जिसके अंदर कांटेदार झाड़ियाँ हो गई हैं, इनसे खेतियाँ करवाना है। इंशाल्लाह देखना अभी तुम, क्योंकि हमारे जनता सरकार मोर्चा के अंदर जो लोगो है, वो लोगो है, क्या लोगो है, उन नेताओं का भविष्य है, वो उन मजिस्ट्रेटों का भविष्य है जो रिश्वत के बलबूते पे लोगों को फैसले दे रहे हैं और गरीब को इंसाफ नहीं दिलाते, अपराधियों को छोड़ रहे हैं, बेगुनाहों को जेलों में रख रहे हैं। उन सारे ही अधिकारियों का एक बताया हुआ हम उन बता रहे हैं, हम उन सबको, जब हमारी व्यवस्था आएगी तो उन सारे रिश्वतखोर अधिकारियों को हलों में जोता जाएगा। और वो हराम का पैसा चंदा इकट्ठा करने वाले उन धर्म गुरुओं के लिए भी हमने ये व्यवस्था बनाई है, उनको खेतों में काम करना पड़ेगा, उनके ऊपर हल जोतेंगे हम इंशाल्लाह। क्योंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा है जनता सरकार मोर्चा का, और बहुत दुखी है वो परिवार
क्योंकि समाज ने उनको ठगा है। जिसको भी उन्होंने अपना समझा है उसने हमें जिसने भी उनको अपना सगा समझा है उन्होंने सबसे पहले उन्हीं को ठगा है। हर एक धर्म गुरु दुनिया के अंदर स्वर्ग बनाने की तमन्ना रख रहा है, लोगों को मूर्ख बनाए रखने के लिए। तो हमारा तो लोगो है कि हम ऐसे अपराधियों को, ऐसे लोगों को हल के अंदर जोतेंगे, क्योंकि ये लोग तो समझ चुके हैं कि हमारा अंत समय आ रहा है। ये लोग तुम्हें सत्य की मार्ग पर नहीं लाएंगे, सिरातल मुस्तकीमा पर। ये धर्म के नाम से, जाति के नाम से लड़ाएंगे, क्योंकि उसके अंदर आपका जो माइंड वॉश किया है वो नेताओं और वर्ल्ड इकोनॉमी के कहने पे किया है। वर्ल्ड इकोनॉमी इनको डरा देती है, जैसे दुनिया के कई देशों के अंदर लोगों को मार दिया है, उनके खिलाफ जो जाते हैं जेलों में डाल दिया है। ये बाबा ढोंगी जितने भी घूम रहे हैं, ये धर्मगुरु किसी भी समाज के हों, उनको मालूम है कि जनता सरकार मोर्चा ही वो परिवर्तन वाली व्यवस्था है। लेकिन मसला क्या है, मौत से भी डर लगता है, सच बोल नहीं सकते, विरोध भी नहीं कर सकते आज तक। इसलिए हमारा किसी धर्मगुरु ने विरोध नहीं करा। क्यों नहीं करते धर्मगुरु? क्योंकि वो समझते हैं कि ये वही व्यवस्था है, लेकिन इनको डर लगता है शैतान से, इसलिए ये नहीं आते हमारे। हमने कई धर्मगुरुओं से कहा, हर धर्मगुरु यही कहता है कि नहीं काम तो आप अच्छा कर रहे हो। तो मैं यही कहता हूँ, जब हम काम अच्छा कर रहे हैं तो आप बुरे काम के पीछे क्यों चल रहे हो? आप भी आओ ना। जब ये डॉक्टर देवेंद्र बलारा काम अच्छा कर रहे हैं और इनकी बातें आपको अच्छी लगती हैं, तो फिर आप ये किताबें पढ़ के लोगों को क्यों मूर्ख बना रहे हैं? ये आप कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? आप कहो ना मेंबर, मस्जिद के मेंबर पे खड़े होके, आप कहो ना मंदिर के अंदर खड़े होके, आप कहो ना चर्च के अंदर खड़े होके, आप कहो ना गुरुद्वारे में खड़े होके कि ये व्यवस्था वो व्यवस्था है कि हर एक व्यक्ति परमात्मा के दिशा निर्देश का जीवन गुजारेगा, ना कि किसी का गुलाम बनकर जीवन गुजारे। लेकिन ये नहीं कहेंगे, क्योंकि इनको गुलाम पसंद है ना, इनकी भक्ति चाहिए, इनको पैर छूने वाला चाहिए, ताकि इनके दुनिया के अंदर तारीफ होती रहे। ये दुनिया में तारीफ कराने वाले धर्मगुरु हैं, ना कि उस भगवान और खुदा की तारीफ कराने वाले हैं ये। जबकि भगवान खुदा कहता है कि मेरे अलावा किसी की तारीफ नहीं हो। तुम दुनिया में मिट्टी के बने हो और मिट्टी में मिलने के लिए दुनिया में भेजा है। चंद दिनों की तुम्हारी जिंदगी है, ज्यादा दिन की जिंदगी नहीं है तुम्हारी। और तुम्हें मिट्टी में जब मिलाया जाएगा, जब दोबारा तुम्हारे अंदर जान डाली जाएगी, उस रोज ये व्यवस्था तुम्हें बताई जाएगी। जब तुम्हारे सामने ये व्यवस्था खड़ी हो गई थी, जनता सरकार मोर्चा, लोगों का शोषण को खत्म करने, अत्याचार को खत्म करने, जुल्म को खत्म करने, बलात्कार को खत्म करने, चोरी को खत्म करने, तो तुम क्यों खड़े नहीं हुए थे? तुम क्यों उस आवाज में शामिल नहीं हुए थे? इसलिए मेरा कर्तव्य था मैं आप तक ये मैसेज पहुंचाऊं, और दुनिया के हर देश तक ये मैसेज पहुंचाना। इन धर्मगुरुओं के पीछे मत चलो। ये धर्मगुरु तुम्हें मूर्ख इसलिए बनाए रखते हैं कि इनके पास कमाने का कोई जरिया नहीं है सिवा हराम का खाने के। ये मेहनत का नहीं कर सकते, ना इनकी नस्लें मेहनत कर सकती। ये सिर्फ आपको ठग कर खाना खाते हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं अपना नंबर दे रहा हूं, मुझसे बात करना। दुनिया का कोई भी धर्मगुरु उस ईश्वर, उस खुदा और परमात्मा का काम करने वाला नहीं है। वो शैतान की पूजा और शैतान की इबादत के लिए लोगों को तैयार करता है। 9691472071 ये मेरा नंबर है। एक बार और बता दूं मैं, 9691472071। कोई भी धर्मगुरु हो मुझसे जरूर बात करें। एक बार और बता रहा हूं, 3 बार नंबर बता रहा हूं मैं, 9691472071। मेरा नाम मोहम्मद कमर अली है। और इन धर्मगुरुओं की डायरी मैंने 2003 में बना के रखी है, आज की नहीं है मेरे पास। 2003 में इन सारे धर्मगुरुओं की मैंने 4 के अंदर मैंने पूरी डायरी बना ली थी। जिस रोज से इंटरनेट से रुपया जब आया था, एटीएम से मैंने निकाला था, एटीएम से जब रुपया निकाला था तो मैं समझ गया था कि दज्जाल ने पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लिया। और 2011 में जब आधार कार्ड आया था तो मैंने कहा था कि सबने सरेंडर कर दिया। हाथ की रेखाएं, दिमाग की सोच और समझने की ताकत सब कुछ दे दी, मत दे दिया, अपनी इबादत दे दी, अपनी पूजा दे दी उस दज्जाल को। आज जो मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में
सब जगह जो पूजा हो रही है वो दज्जाल के लिए हो रही है, जो इबादत हो रही है दज्जाल के लिए हो रही है, क्योंकि मत होता है ये उंगली, ये दिमाग है, मस्तिष्क है, ये सिलेंडर कर दिया, हाथ भी सिलेंडर कर दिए, इससे प्रार्थना करते हैं, इससे दुआ मांगते हैं, सब कुछ सिलेंडर कर दिया, शीश झुका लिया उसकी टेक्नोलॉजी के आगे। तो ये दज्जाल की बनाई व्यवस्था में तो फुल तरीके से फंस चुके हैं। ये 2003 का रिसर्च था मेरा। कोई धर्मगुरु नहीं है ऐसा जो उस ईश्वर, उस खुदा की सच्ची इबादत करता हो। सब ढोंगी हैं साले, दज्जाल के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। ये वीडियो जो है दुनिया के हर एक समाज के लिए है, हर एक परिवार के लिए है जो आज एक दूसरे से नफरत कर रहा है। भाई नफरतें निकालो। इस कागज के रुपये, नकली रुपया है ना, ये फर्जी रुपया है। इस फर्जी रुपये ने रिश्ते ख़त्म करे हैं। रिश्ते की कोई कीमत नहीं होती। इन रिश्तों की कदर करो, आपस में भाई भाई से मोहब्बत करो, परिवार को संगठित करो, पड़ोस को संगठित करो, अपने गांव का, अपने समाज का संगठित होना बहुत ज़रूरी है इस दज्जाल से लड़ने के लिए। हमें वो चाहता है कि अलग अलग रहें, हर धर्म अलग अलग डाइवर्ट हो जाए, इसलिए तो अलग अलग धर्मों के हिसाब से पूजा और इबादत के तरीके बनाए उसने। जबकि हम इंसान हैं, हमारा इंसानियत का धर्म और उसी की इबादत सबसे बेहतर है। हम इंसान बनकर आए हैं, जो प्रकृति के नियम हैं, परमात्मा खुदा के जो दिशा निर्देश हैं, उन निर्देशों पर हमको चलना है। यही हमारा धर्म, यही पूजा, यही इबादत। ना कि किसी के गुलाम बनकर हमको ज़िंदगी गुजारना है। हमें गुलाम बनकर ज़िंदगी नहीं गुजारना, ना किसी को गुलाम बनने देना। यही हमारी आवाज़ है। ये मेरी माँ है, इन्होंने 12 महीने मुझे गर्भ में रखा और आज तक 45 साल की उम्र हो गई, मैं मेरी माँ से दूर नहीं रहता। क्यों? कि मेरी माँ की दुआएं ऐसी हैं कि अर्श से भी अर्श तक पहुँच जाती हैं। कभी भी कहीं तकलीफ़ आती है, मेरी दुआ मेरी माँ कर दे, मेरी तकलीफ़ सेकंडों में दूर हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहता हूँ दुनिया के हर इंसान को ऐसी माँ मिले और ऐसी औलाद मिले। हर एक बच्चा अपनी माँ और बाप का खिदमत गुजार बने, अपने समाज के अंदर लोगों को अमन और शांति का पैगाम पहुंचाने वाला बने। यही मेरी सोच है और मेरी माँ से मिलिए। ये व्यवस्था में जनता सरकार मोर्चा की डॉक्टर देवेंद्र बिलारा की व्यवस्था आपको कैसी लगी? अच्छी है। आप तकरीबन 4 साल से उनकी वीडियो देख रही हैं। जिस रोज उनको कोरोना के टाइम पे बंद करा था, तब आपका दिल दुख रहा था, रो रही थी, उनको बंद कर दिया था, बंद करा था, है ना? आपने दुआ करी, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दिन ही छूट गए हैं। छूट गए ना, आपकी दुआओं की तासीर है। और आज भी इज्जत से जिए, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह उनकी हिफाजत हमेशा करे। उनके ऊपर आने वाली मुसीबत मेरे ऊपर आ जाए, आमीन, लेकिन उनकी हिफाजत करे, क्योंकि ऐसा शेर दिल इंसान अब दुनिया में नहीं आएगा। ऐसे इंसान के लिए मूसा ने भी दुआ करी थी, जो डॉक्टर देवेंद्र बिलारा हैं। बस उनके जितने भी दुश्मन हैं वो भी ईमान लेकर आ जाए, आएंगे, सब आएंगे। उनके विरोध करने वाले हर एक इंसान के अंदर परिवर्तन आ जाएगा, ताकि प्रकृति के नियम का पालन वो भी करें। बहुत जल्दी आ जाएगा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुनेगा सबकी। बेशक बेशक।